Hello friends and very warm welcome to Chiki Biology another video. In this video today we will discuss about opportunity for girls in pharma industry. आज हम लोग अपने इस टॉपिक पे बात करेंगे और जो लड़कियां हैं वो कहीं भी लड़कों से पीछे नहीं हैं, किसी भी डोमेन में लड़कों से वो बिल्कुल भी पीछे नहीं हैं और लड़कियां भी जो हैं बहुत आगे निकल चुकी हैं आज के टाइम में। और वो कोई भी डोमेन हो, वो कोई भी एक एरिया हो, वो कोई भी एक फील्ड हो, हर जगह जो है लड़कियां लड़कों से कई गुना ज्यादा आगे रहती हैं। आप लोगों को पता होगा फार्मा इंडस्ट्री में या बायो फार्मा इंडस्ट्री में एक नाम है जिस नाम को सब जानते हैं और वो नाम है किरण मजूमदार शो मैम का। और ये जो मैम है इन्होंने क्या किया है, ये बायोकॉन इंडस्ट्री जो है उसकी ये चेयरपर्सन है, उसकी ये सीईओ है और इन्होंने फार्मा इंडस्ट्री के डोमेन में या इस एक एरिया में अपना बहुत नाम कमा लिया है। और ये भी एक महिला है और आप लोग जान सकते हैं इन्होंने इस डोमेन में अपना एक लोहा मनवाया है। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि गर्ल्स के लिए क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हैं हमारे फार्मा डोमेन में, और इस पे जो है हम लोग एक यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग जो हैं लास्ट तक कनेक्ट रहें, आप लोग लास्ट तक इस वीडियो में बने रहें, तभी आप लोगों को सभी पॉइंट्स के बारे में यहाँ पे पता चलेगा। अब बात करेंगे एक जनरल रेशियो के हिसाब से। अगर हम लोग बात करें 2010 में जो है जो बॉयज वर्सेस गर्ल्स का रेशियो हुआ करता था फार्मा इंडस्ट्री डोमेन में या बायो फार्मा इंडस्ट्री डोमेन में, वो 90:10 का हुआ करता था। आप लोगों को ये पता होना चाहिए, मतलब कि 90 बॉयज हुआ करते थे और ओनली 10 वहां पे गर्ल्स हुआ करती थी। बहुत सारे पर्पज हैं इसके पीछे भी, बहुत सारे रीजन है इसके पीछे भी कि क्यों इतना कम रेशियो हुआ करता था गर्ल्स का वहां पे। इस पे भी बात करेंगे, आप लोगों को धीरे धीरे सभी पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। और आज का जो डेटा है, जो करंट डेटा है बॉयज वर्सेस गर्ल्स के रेशियो का फार्मा इंडस्ट्री के डोमेन में या बायो फार्मा इंडस्ट्री के डोमेन में, वो 50:50 का है। तो आधी गर्ल्स आधे बॉयज अभी हैं। और ये क्यों है इस पे भी जो है हम लोग बात करेंगे। आप लोगों के सभी जो डाउट्स हैं या जो आप लोगों के क्वेश्चंस हैं उनके आंसर आप लोगों को इस वीडियो के लास्ट तक 100% मिल जाएंगे। और आप लोगों को मैं ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स जो हैं गर्ल्स के लिए फार्मा इंडस्ट्री में अच्छे हैं, जहां पे गर्ल्स को जाके काम करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, इस पे भी बात करेंगे। कितने ईयर के बाद कितना सैलरी में इंक्रीमेंट होता है, गर्ल्स के प्रमोशन कैसे मिलता है, इस पे भी हम लोग जो है बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जो क्यूसी डिपार्टमेंट है या जो एचआर डिपार्टमेंट है या जो जीएलपी डिपार्टमेंट है, ये तीनों के तीनों जो डिपार्टमेंट्स हैं ये गर्ल्स के लिए सबसे अच्छे डिपार्टमेंट्स हैं। क्यों है, यहाँ पे जो काम होता है वो बैठने का काम होता है, यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन का ज्यादातर काम रहता है, यहाँ पे खड़े होने का कोई काम नहीं होता। और जो खड़े रह के होने का काम होता है वो गर्ल्स के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि गर्ल्स को या जो महिलाएं होती हैं उनको मासिक धर्म की जो प्रॉब्लम होती है वो रहती है, उनको पीरियड्स की प्रॉब्लम रहती है। तो अगर वो ज्यादा खड़ा रह के काम करेंगी तो उनके लिए जो है ये अनफेवरेबल वहां पे रहता है। तो इसीलिए महिलाओं के लिए या गर्ल्स के लिए जो बैठ के काम करने के होते हैं फार्मा इंडस्ट्री में या बायो फार्मा इंडस्ट्री में वही अच्छे होते हैं। अब अगर ये महिलाएं या ये गर्ल्स जो हैं अगर ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में चली जाएंगी या ये ऐसे किसी डिपार्टमेंट में चली जाएंगी जहां पे खड़े रह के काम करना होता है, लाइक जैसे कि क्यूसी, तो क्यूसी में जो है खड़े रह के काम करना होता है, बैठने का काम बहुत कम होता है। भले किसी भी इंस्ट्रूमेंट की हैंडलिंग वहां पे कर रही हैं गर्ल्स, तो खड़े रह के वहां पे ज्यादातर काम करना होता है। बट क्यूसी के अंडर भी कई सारे सेक्शन ऐसे हैं जहां पे जो है डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है, जैसे कि जीएलपी में भी कुछ डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है। और जो एसटीपी होती है, एसटीपी को जो इशू करती हैं वो गर्ल्स ही वहां पे ज्यादातर रहती हैं। मैंने भी फार्मा इंडस्ट्री में काम किया है, तो ज्यादातर गर्ल्स को जो है बैठने का काम देती है फार्मा इंडस्ट्री और यही काम इनके लिए जो है सही रहता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो खड़े रह के होने का काम होता है वो गर्ल्स नहीं कर सकती या महिलाएं नहीं कर सकती हैं, बट बैठ के रहने का जो काम होता है वो बेस्ट होता है। और उसके पीछे क्या रीजन है मैंने आप लोगों को भी बताया। और कुछ डिपार्टमेंट्स में जो है ऐसे भी रहता है कि डे शिफ्ट में और नाइट शिफ्ट में दोनों शिफ्ट में काम होता है, बट महिलाओं को फार्मा इंडस्ट्री में ये अलाउ नहीं होता कि वो नाइट शिफ्ट में काम करें। और इसीलिए जो है फिर ऐसे डिपार्टमेंट्स में उनको रखा जाता है या ऐसे सेक्शन में उनको रखा जाता है जहां पे सिर्फ डे का शिफ्ट का शेड्यूल रहे।
तो ये भी एक रीजन जो है रहता है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है, उसमें 24 आवर जो है काम रहता है और खड़े रह के वहां पे काम करना होता है, इसलिए वो बेस्ट डिपार्टमेंट नहीं है महिलाओं के लिए, गर्ल्स के लिए। ऐसे ही क्यूसी के अंदर बहुत सारे ऐसे सेक्शन है, क्यूए के अंदर ऐसे बहुत सारे सेक्शन है जहाँ पे खड़े रह के काम करना होता है। जैसे कि क्यूसी की अगर हम लोग बात करें तो एचपीएलसी पे जो है 24 आवर काम करना होता है, बैठने को वहां पे थोड़ा बहुत मिल जाता है, बट एचपीएलसी पे 24 आवर क्यूसी में काम रहता है। तो इसीलिए इस डिपार्टमेंट में भी जो है महिलाएं और गर्ल्स को नहीं वहां पे भेजा जाता है, उनको वहां पे नहीं जाना चाहिए। तो ये जो है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और क्यूए में जो है बेस्ट रहता है क्योंकि यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन होता है फार्मा इंडस्ट्री का, उसमें भी जो है डॉक्यूमेंटेशन का बहुत सारा काम होता है, तो वहां पे भी अच्छा रहता है। एचआर में भी अच्छा रहता है, बैठने का ही पूरा काम रहता है। और ये जो है कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट और क्रूशियल पॉइंट्स है जिनके बारे में मैंने बात की। और यहाँ पे जो स्क्रीन पे अभी आप लोगों को जो एक इमेज दिख रही है, इस इमेज में जितनी भी आज तक की जो महिलाएं हैं जिन्होंने बायोलॉजिकल डोमेन में अच्छे काम किए हैं, या जो वहां पे एक तरह से आइकन होके उभरी हैं, या जो जिनको वहां पे जो है एक तरह से रोल मॉडल माना जाता है, ये वही सभी महिलाएं जो हैं आप लोगों की इस वीडियो की स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रही होंगी। इस फोटो में आप लोग देख सकते हैं। तो महिलाएं कहीं भी जो है पुरुषों से पीछे नहीं है, महिलाएं भी जो है पुरुषों के साथ में आज के टाइम में कंधे से कंधा मिला के चल रही है। भले ही वो कोई सा ही डोमेन हो, भले ही वो कोई भी डोमेन हो, वो भले ही कोई प्राइवेट सेक्टर हो, वो भले ही कोई गवर्नमेंट सेक्टर हो। तो ये भी आप लोगों को क्लियर यहाँ पे हो जाना चाहिए और आप लोगों को पता यहाँ पे चल जाना चाहिए। अब पिछले टाइम में जो है 2010 में वो रेशियो इतना कम क्यों था? वो रेशियो इतना कम इसलिए था क्योंकि उस टाइम पे जो है महिलाओं के लिए उतनी फैसिलिटीज जो थी वो फार्मा इंडस्ट्री में नहीं थी। और सबसे बड़ा रीजन एक था कि जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया हैं वो सभी के सभी जो मेन सिटी होता है, मेन सिटी से थोड़ा दूर होते हैं, तो जो घर वाले हैं या जो उनके वहां पे रिलेशन के लोग हैं महिलाओं के, तो वो उनको इतना दूर जाने के लिए अलाउ नहीं करते थे फॉर सेफ्टी पर्पज, क्योंकि शाम सुबह को जाना, जल्दी शाम को आना, कई बार लेट भी हो जाता है, तो महिलाओं के लिए उतना सेफ नहीं रहता था। बट आज के टाइम में जो है इंडिया जो है डेवलपिंग से डेवलप की तरफ जा रहा है, तो इसीलिए महिलाएं जो है सेफ मानी जाती हैं आज के टाइम में, इसीलिए जो है रेशियो वहां पे बढ़ गया है। इसीलिए फार्मा इंडस्ट्री में जो रेशियो है महिलाओं का और पुरुषों का, वो जो है महिलाओं का रेशियो वहां पे बढ़ गया है पुरुषों की अपेक्षा। तो 50-50 का भी रेशियो जो है चल रहा है। आप लोग जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया है वहां पे आप लोग खुद जाके देख सकते हैं, जैसे कि भगवानपुर एक इंडस्ट्रियल एरिया रुड़की के पास में, या फिर देहरादून के पास में जो है एक सेलाको इंडस्ट्रियल एरिया है, पोंडा साइड में जो है इंडस्ट्रियल एरिया है, तो आप लोग देख सकते हैं। आप लोगों को पता चल जाएगा सुबह सुबह कितनी महिलाएं जो है फार्मा कंपनी में काम करने के लिए जाती हैं, तो ये आप लोगों को पता चल जाएगा और इस रेशियो का भी आप लोगों को जो है वहां पे एक आइडिया हो जाएगा। अब जो है अगर महिलाओं को जो है या गर्ल्स को जो है प्रोग्रेस चाहिए फार्मा इंडस्ट्री में, तो उनको जो टफ वर्क है वहां का उससे नहीं डरना चाहिए। उनको जो है चैलेंजेस वहां पे एक तरह से जो है एक्सेप्ट वहां पे करने चाहिए, और कंटिन्यूटी बना के रखनी चाहिए, और पंक्चुअलिटी पे ध्यान देना चाहिए। ये कुछ टिप्स हैं गर्ल्स के लिए, महिलाओं के लिए, अगर उनको वहां पे गुड सैलरी प्रमोशन चाहिए। अब और इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करेंगे, जैसे कि जो महिलाएं हैं अगर वो मैनेजर पोस्ट तक जाती हैं तो उनको वहां पे लेट छुट्टी उनकी होती है, क्योंकि जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी या जो वर्क का जो कल्चर होता है वो मैनेजर के लिए थोड़ा हार्ड रहता है, तो उसको कई बार वो लेट भी हो जाता है। तो लेट जब कोई महिला अगर वो जनरल मैनेजर है या वो मैनेजर है या वो डिप्यूटी मैनेजर है या किसी अच्छे पोस्ट पे वो वहां पे है, तो अगर उसको लेट होती है तो जो इंडस्ट्री की गाड़ी है या जो वैन है, जो कार है, उसको घर तक छोड़ के आएगी, उसको वहां पे ड्रॉप करके वो आएगी। ये एक रूल है और बहुत सारी फार्मा इंडस्ट्री आजकल के टाइम में महिलाओं के लिए इस रूल को फॉलो कर रही हैं। अब और कुछ पॉइंट्स में यहाँ पे बात करेंगे। 2010 में जो है जो फार्मा इंडस्ट्री थी उसकी ये मेंटेलिटी थी, या वहां पे रहने वाले लोगों की ये मेंटेलिटी थी कि महिलाएं जो हैं उतनी फिजिकली स्ट्रांग नहीं होती जितने की
पुरुष होते हैं जितने की मेल्स होते हैं। बट ये धारणा जो है आज के टाइम में बिल्कुल गलत साबित कर दी है महिलाओं ने, और ये बिल्कुल भी जो है एक तरह से इसका कोई प्रूफ नहीं है। और महिलाएं भी जो है फिजिकली स्ट्रांग होती हैं, मेंटली भी स्ट्रांग होती हैं, इसका कोई जो है एक लॉजिकल रीजन नहीं है, क्योंकि 50-50 का रेशियो अभी बन चुका है। अब बात करेंगे कि महिलाओं की सैलरी भी पुरुषों के बराबर ही होती है, सैलरी में भी जो है वहां पे कोई भेदभाव नहीं किया जाता। अब अगर कोई महिला जो है वो प्रेग्नेंट है, इस पे भी ये भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो 9 मंथ के लिए वो छुट्टी ले सकती है, उसकी सैलरी में जो है कोई डिटेक्शन नहीं होगा। और उसका इन 9 मंथ के अंदर अगर उसका प्रमोशन का पीरियड आता है तो उसको प्रमोशन भी दिया जाएगा, छुट्टी पे रहते रहते उसको प्रमोशन भी दिया जाएगा। तो इतने सभी जो चीजें हैं वो वहां पे बहुत सारी कंपनी फॉलो उसको करती हैं। और जो कुछ रेगुलेटरी और डोमेस्टिक प्लांट है उनके बारे में मैं नहीं बात कर रहा हूँ, मैं एमएनसी कंपनी के रूल रेगुलेशन और वहां के जो एक्ट्स हैं मैं उनके अकॉर्डिंगली जो है बात यहाँ पे आप लोगों के साथ में कर रहा हूँ, तो आप लोग इसको भी यहाँ पे जाने। और अगर महिलाओं के साथ में कोई छेड़छाड़ करता है या उनका सेक्सुअली हैरेसमेंट वहां पे करने की कोई कोशिश करता है